खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एस वीरे प्रशंसिए जे बद्धे पड़ी मोये। आदमी की प्रशंसा भी होती है और जो अच्छा कार्य करता है वह व्यक्ति प्रशंसा का पात्र भी बन जाता है। आयारों में यहाँ कहा गया कि यह वीर प्रशंसित होता है जो बंधे हुए व्यक्तियों को मुक्त करता है। वीर व्यक्ति हमारी दुनिया में वीर अनेक संदर्भों में हो सकता है। समरांगण में सैनिक लड़ता है और निर्भीकता से मोर्चा संभालता है, वह भी वीर कहला सकता है। और कोई दीक्षा लेता है तो वह भी एक वीरता का कार्य है। संयम का वीर्य शास्त्र में आया है। 4 चीजें दुर्लभ हैं, मानुषत्तम सोई श्रद्धा संयमम्य वीर्यम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, श्रुति धर्म को सुनना दुर्लभ है, उस पर श्रद्धा होना दुर्लभ है, और श्रद्धा भी हो जाए तो संयम में वीर्य करना वह भी मुश्किल है। तो जो व्यक्ति संयम के वीर्य से युक्त होता है, संयम वीर होता है, वह व्यक्ति प्रशंसित होता है। साधना का पथ भी एक प्रकार का संग्राम है। संग्राम कैसे है? इसमें भी संघर्ष होता है। कैसे और किन का? मोहनीय कर्म का औदयिक भाव और मोहनीय कर्म का सायोपशमिक भाव, इन दोनों में संघर्ष चलता है, युद्ध होता है। और यह युद्ध कोई बाहर की बंदूक बम इनसे नहीं, यह भीतर में ही भाव जगत में ही होने वाला युद्ध है। और कुछ वह बाहर भी आ जाता है कि भीतर में मोह का उदय है तो बाहर भी आदमी अपराध आदि कर सकता है। तो यह युद्ध है मोहनीय कर्म के उदय भाव का और मोहनीय कर्म के क्षयोपशम भाव का। यह धर्म युद्ध है। उत्तरध्यायनानि में कहा गया, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ अप्पाणमेव अप्पाणम जयिता सुह में है कि अपने आप से युद्ध करो। बाह्य युद्ध से तुम्हें क्या मतलब? जो अपने से अपने को जीत लेता है वह सुख को प्राप्त होता है। यह भी कहा गया, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जए जिणे एगम जिणेज अप्पाणम एस से परमो जाओ। बाहर के समरांगण में 10 लाख योद्धाओं को कोई जीत लेता है, वह जय तो है परम जय नहीं है।
एक आदमी 10 लाख योद्धाओं को जीत लेता है, वह विजेता है, जेता है, पर बड़ा परम विजेता नहीं है। परम जय किसकी होती है? एक अपनी आत्मा को जो जीत लेता है, वह उसकी परम विजय होती है। तो समरांगण में लड़ने वाले योद्धा से भी बड़ा योद्धा आत्म युद्ध करने वाला योद्धा होता है। तो आयारों में कहा गया, एस वीरे प्रशंसिए जे बद्धे पड़ी मोये, जो बंधे हुओं को मुक्त कर देता है। काम, वासना, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, आसक्ति, इनसे जो बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, खुद की आत्मा को भी जो मुक्त करता है, दूसरे लोगों को भी पथ दर्शन उपदेश के द्वारा इन शत्रुओं से, काम, क्रोध आदि शत्रुओं से जो मुक्त करा देता है, वह वीर होता है और वह वीर प्रशंसित होता है। एक तो किसी को मार दिया, थप्पड़ लगा दी बिना मतलब, वह वीर तो हो सकता है, प्रशंसा लायक वीर नहीं है। बिना मतलब किसी को तकलीफ देता है, उसका वीर्य दुरुपयोग में जा रहा है। इसलिए प्रशंसा पात्र वह वीर है जो दूसरों के दुखों को दूर करता है, जो दूसरों को बंधनों से मुक्त करता है, जो दूसरों की आत्मा को पापों से मुक्त कराता है, वह प्रशंसा पात्र वीर व्यक्ति होता है। तिन्नानम तारयानम, स्वयं तीर्ण और दूसरों को तारने वाले, जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, वे बड़े अच्छे तैराक हैं। जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। अरहत होते हैं अपने धर्मोपदेश के द्वारा। कितनों का कल्याण वे करते होंगे। सिद्ध भगवान तो परम हैं, वे तो सिद्ध अवस्था में यूँ सक्रिय रूप में किसी का कल्याण नहीं करते, आसाधना न हो, वे सक्रिय रूप में किसी का कल्याण नहीं करते। उनका स्मरण करने से भले हमारा कल्याण हो जाए। तो अरहत दूसरों को बंधनों से मुक्त करने वाले, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये भी दूसरों को बंधनों से मुक्त करने वाले हो सकते हैं। आचार्य तो प्रमुख हैं, उपाध्याय भी ज्ञान देने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, साधु भी साधना करने वाले, दूसरों को उपदेश देने वाले, बंधनों से मुक्त करने वाले हो सकते हैं। तो वह वीर प्रशंसित होता है जो काम मुक्ति की साधना करता है, स्वयं काम मुक्त होकर, कामनाओं से मुक्त होकर दूसरों को भी कामनाओं से मुक्त कर देता है। अब दूसरों को गलत बात से, गलत काम से मुक्त कर देना। एक सेठ था, तो उसके एक लड़का था, इकलौता बेटा था, पर वह बेटा कुसंगति में चला गया, जुआ खेलने लग गया। घर में परेशानी शुरू हो गई जुए के कारण से। पिता ने अनेक बार कहा, बेटा तू ये आदत छोड़, ये काम अच्छा नहीं, जुआ मत खेला कर। बेटा छोड़ नहीं सका। आखिर पिता वृद्ध हो गया और बीमार हो गया। अब आयुष्य बहुत नहीं है ऐसा लगने लग गया। एक दिन पिता ने पुत्र को बुलाया। बेटा आया, पास में बैठा,
पिता बोला, देखो अब मेरे शरीर की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। मैं 1 दिन रहूँगा, 2 दिन रहूँगा, 10 घंटे रहूँगा, अब यह कहना मुश्किल है। अब मैं तुमको एक अंतिम शिक्षा, अंतिम बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहूँगा तुम मेरी उस बात पर ध्यान देना। लड़का तत्काल बोला, पिताजी एक बात के सिवाय हर बात मान सकता हूँ। आप कहोगे जुआ छोड़ दो, यह तो मैं मानूंगा नहीं, बाकी आप जो कुछ भी कहो मैं मान लूँगा। पिता बोला, मैं जुआ छोड़ने की बात नहीं कहता, तो आप फरमाओ क्या बात है? कि बात मेरी यह है, अब मेरा शरीर तो ज़्यादा टिकने वाला नहीं लगता। मेरे जाने के बाद इस परिवार का मुखिया का स्थान तुमको मिलेगा। अभी मैं मुखिया हूँ, मेरे बाद तुमको मुखिया का स्थान मिलेगा। तो मेरे अंतिम संस्कार के सारे काम हो जाने के बाद में हमारे परिवार की परंपरा है, एक अच्छे प्रोग्राम में स्वजन वर्ग को बुला करके वो बेटे को मुखिया के स्थान पर बिठाया जाता है। तो तुमको मुखिया बनाया जाएगा। तो मुखिया बनाते हैं तब तिलक तिलक निकाला जाता है। तो मैं तुम्हें अंतिम बात यह कहना चाहता हूँ कि जब तुम मुखिया बनो, तुम्हारे तिलक लगाया जाए, वो कोई एक आदमी लगाता है, वो आदमी कौन होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। वो मैं यह बता रहा हूँ, हमारे गांव का सबसे बड़ा जुआरी आदमी हो, सबसे बड़ा जुआरी, उसके हाथ से तुम तिलक निकलवाना, यह मेरी अंतिम बात है। तो पिताजी यह तो मुझे मंजूर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा। 1-2 दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। अब जो अंतिम संस्कार के और के 12 दिन करना, जो भी सारा काम हो गया। अब परिवार के कई सगे संबंधी मिले, अब तुमको हम परिवार का मुखिया का स्थान देंगे, एक दिन तय कर लेते हैं, वो बड़ा उत्सव समारोह करेंगे, संबंधी लोग आएंगे और वो खाना पीना भी होगा और तुमको वो मुखिया का स्थान देंगे। एक तिथि तय हो गई। 5-7 दिन बाद अच्छा मुहूर्त देख करके दिन तय हो गया और मित्र थे, सगे संबंधी, और यह तो जुआरी आदमी था, इसके जुआरी भी बहुत मित्र थे, बड़ी पंक्ति थी जुआरियों की, उनको भी निमंत्रण दिया गया समारोह में आने के लिए। बहुत लोग आए, जुआरी भी आए। तो कुछ वो जो भी वक्तव्य वगैरह होते हैं वो गीत वगैरह हो गए कि अब बात थी कि भाई अब इनको एक कुर्सी पर बिठाना है, वो पद दे करके तो तिलक लगाना है। तब वो लड़का बोला कि साहब तिलक लगाने की बात है तो मुझे पिताजी ने अंतिम एक बात में कहा है कि तिलक वो आदमी लगाए जो गांव का सबसे बड़ा जुआरी हो। तो जुआरी लोग कई बैठे थे, एक खड़ा होके आया, साहब मैं बड़ा जुआरी हूँ। बड़ा जुआरी होने का क्या आधार क्या है? कि साहब आधार तो यह है, इतना जुआ खेला है, मेरे पिताजी का जो मकान था वो जुए में चला गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ, जुए में चला गया, तो मैं बड़ा जुआरी हूँ, मैं तिलक लगाऊंगा। इतने में दूसरा बोला, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ। बोल तुम्हारी क्या बात है? कि मेरा मकान तो गया ही गया, एक दुकान और जुए में चली गई, तुमसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं तिलक लगाऊंगा। इतने में तीसरा, नहीं नहीं तुम दोनों से बड़ा मैं हूँ, मेरा मकान भी गया, दुकान भी गई, एक खेत और चला गया, तुमसे दोनों से बड़ा। एकदम चौथा कि नहीं नहीं मैं और बड़ा हूँ, मेरा मकान गया, दुकान गई, खेत गई, मेरा एक छोटा बच्चा भी जुए में चला गया। यो कईयों ने बड़ी बड़ी बातें बताई।
तब यह जो सेठ का बेटा था इसकी तो आंखें खुल गई कि जुए का यह हाल हो रहा है, इतनी इतनी संपत्ति चली गई। तब वह खड़ा होके बोला, जुआरी महोदयों, आप आराम से खाना खा लो, जो बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ खाना खा लो, यहाँ से रवाना हो जाओ आप। किसी के हाथ से तिलक नहीं निकलवाऊंगा। तिलक तो हमारे परिवार के कोई बुजुर्ग होंगे, लागती पागती में कोई चाचा के छोटा दादा वगैरह, उनके हाथ से निकलवाऊंगा। आप जुआरियों को 3 बार नमस्कार करता हूँ, या खाना पीना जो करना वो करके यहाँ से रवाना होके यह स्थान कृपा करके खाली कर दीजिए आप। लड़के ने सोचा, रे ये बेहाल जुआरियों का। अब मैं तो परिषद के बीच में बोला, इस क्षण के बाद जिंदगी भर जुआ खेलने का त्याग है मुझे। पिता ने पहले कई बार कहा, तब बात नहीं मानी, और अंतिम बात में पिता ने जुआ खेलने की ना नहीं की, पर तरीके से काम किया, और बेटा हमेशा के लिए जुए की आदत के बंधन से मुक्त हो गया। आयारों में कहा गया है, ऐस बीरे पसंसी ए जे बद्धे पड़ी मोये। तो सेठ ने अपने बंधे हुए बेटे को तरीके से जुए से मुक्त करा दिया। तो स्वयं भी जो बुराइयों से, कामासक्ति से मुक्त होता है, और दूसरों को भी जो मुक्त कर देता है, वह प्रशंसित वीर होता है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य श्री थे, आद्य अनुशास्ता थे। अब उनका जो प्रसंग है हेमराज जी स्वामी का, हेमराज जी स्वामी सिरियारी वाले हमारे धर्म संघ के बहुत बड़े संत हुए हैं। वो थोड़ी यूँ दीक्षा लेना बात संभवतः करते थे। एक दिन वो स्वामी जी उधर कुशलपुर फिर नीमली का रास्ता, और वो भी नीमली की ओर जा रहे थे शायद वो हेमराज जी। तो सिरियारी नीमली जो भी मांडा से सिरियारी, तो रास्ते में नीमली और कुशलपुरी जो भी, तो स्वामी जी भी कोई शकुन के कारण से उधर का रास्ता ले लिया, दोनों का मिलना हो गया। तो कहा, अरे हेमड़ा, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी इन्हें आ रही हूँ। मिलना हुआ हेम जी से। तो कहा, आप तो कुशलपुर की ओर ब्याह कर किया था, इधर कभी मैं मानो आज तुम्हारे लिए इधर आ गया हूँ, बड़ी कृपा की, दर्शन मिल गए। तो स्वामी जी ने फरमाया, हेमड़ा तू कई बार कया करे दीक्षा लेसूं, आज तुम पक्को बता, मारे मरिया बाद में दीक्षा लेसी, जीवता दीक्षा लेसी। मेरे मरने के बाद में दीक्षा लोगे या मेरी जिंदा अवस्था में दीक्षा लोगे? थोड़ा हेमराज जी को थोड़ा बहुत कटु कैसा ही लगा कि स्वामी जी ने यह क्या फरमा दिया कि मारे मरियाम बाद। कह, नहीं महाराज, आपको विश्वास नहीं है, 9 वर्षों के बाद मुझे ब्रह्मचर्य सेवन त्याग करा दो। अब स्वामी जी ने उस तरीके से उनको समझाया कि उन्होंने मतलब बहुत जल्दी तैयारी कर ली, जल्दी दीक्षा हो गई। अब ऐस वीरे पसंसी ए जे बद्धे पड़ी मोये। तो आचार्य भिक्षु ने जो हेमराज जी थोड़े मानो बंधे हुए थे कामाशक्ति में और में, जो भी उनको मुक्त करा दिया और उनकी दीक्षा भी जल्दी ही हो गई। तो आचार्य भिक्षु ने यूँ कितनों को मानो मुक्त किया होगा, कितनों को दीक्षा दी। तो ये बंधे हुए को समझा करके, उपदेश दे करके, प्रतिबोध दे करके यूँ मुक्त कर देना, मुक्त कर लेना, वह आदमी वीर है जो स्वयं भी मुक्त होता है और दूसरों को भी जो मुक्त कर देता है। अब श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जो बाद में बने सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, हम कितने बच्चों को मानो उस समय उनके या उनके साथ वाले संतों से जो उपदेश प्रेरणा मिली और हमें मानो संसार के इस बंधन से मुक्त कर दिया। उदित कुमार जी स्वामी, मैं
और भी कई हमारे बालक उस समय थे, 2-3 और भी ऐसे बालक या युवक जो तैयार हुए, कई दीक्षित भी हो गए। तो कईयों को उस एक वर्ष के लगभग पीरियड में कितनों को उन्होंने गृहस्थ जीवन से मुक्त करा दिया, और कई बालक युवा जो भी हम दीक्षित हो गए। और कैसे मुनिश्री ने और ने हमको प्रेरणा दी, और कुछ मूल हमारा अपना कोई भाग्य सौभाग्य कि यह एक संसार के जीवन से गारहस्थ्य से मुक्त होने का मौका मिला। और सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने गुरुदेव तुलसी के आदेशानुसार हम दोनों को उस समय, उदित कुमार जी स्वामी को और मुझे, सरदार शहर में दीक्षा दी। दीक्षा क्या दी? हमको मानो मुक्त कर दिया, गृहस्थ जीवन से मुक्त कर दिया और अध्यात्म के पथ पर मानो स्थापित कर दिया। तो गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई और उनके निर्देशानुसार मुनिश्री ने दीक्षा दी। तो जे बद्धे पड़ी मोये, बंधे हुए को मुक्त करता है, वह वीर प्रशंसित होता है।